आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। ढोलकपुर नाम सुनते ही लगता था जैसे ढोल बजेगा, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ पेट बजते थे। सूरज सिर पर आ जाता, पर गांव के आधे लोग तब तक बिस्तर छोड़ते ही नहीं थे। चौपाल पर रोज वही नजारा। गफ्फूर चाचा, अरे भैया, आज मौसम बड़ा कामचोर है। भूख भी देर से आई। धूप नहीं आई चाचा, तुम आंख खोल के देखो तो सही। सब हंस पड़े। ढोलकपुर में हर कोई कुछ न कुछ था। कोई बहुत चालाक, कोई बहुत सीधा, और कुछ ऐसे भी जो सीधे साधे होने का नाटक करते थे। ढोलकपुर के पास ही था राजा वीर प्रताप सिंह का राज्य। राजा नेक दिल था, पर एक बात से बहुत परेशान। मेरी प्रजा सोचती नहीं, बस आदत से जीती है। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, मैं अपनी प्रजा की अक्ल आजमाना चाहता हूँ। जो मेरे 5 सवालों के सही जवाब देगा, उसे मिलेगा सोने के सिक्के, इज्जत और गांव का भविष्य बदलने का हक। सुनते ही ढोलकपुर में हलचल मच गई। चौपाल पर भीड़ जमा। बबलू पंडित, राजा के सवाल आसान होंगे। आखिर राजा भी इंसान ही होता है। अगर सवाल रोटी पर हुआ तो मैं पक्का जीतूंगा। सवाल चाहे जो हो, जवाब सोचने से पहले चाय पीना जरूरी है। सब फिर हंस पड़े। पर तभी एक बूढ़ी औरत दादी हरमती बोली, बेटा, राजा सवाल नहीं, अक्ल मांग रहा है। सन्नाटा छा गया। गांव के चुने हुए लोग दरबार पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठा, आंखों में तेज। राजा, पहला सवाल आसान है, लेकिन जवाब दिल से आना चाहिए। बताओ, सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास बहुत सुकून है? जहाँ पैसा वहाँ सुकून महाराज। और जिनके पास पैसा है पर नींद नहीं? सुकून वाला अमीर है, पर सुकून भी तो पैसे से आता है। राजा हंसा। दादी लाठी टेकती हुई आगे आई। महाराज, जिसे कम में खुशी मिल जाए, वही सबसे बड़ा अमीर। दरबार में सन्नाटा। राजा ने सिर झुका लिया। पहला जवाब सही दिशा में है। बाहर आते ही हंगामा। कालू धोबी, दादी तो सीधे दिल पे वार कर गई। मतलब मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास तो हुक्का है। सब हंसते हंसते लोटपोट। राजा ने ऐलान किया, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली इम्तिहान अब शुरू होगा। गांव वालों की हंसी थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह ढोलकपुर में अजीब सी खामोशी थी। आज कोई देर तक सोया नहीं। गफ्फूर चाचा भी बिना किसी के जगाए उठ गए। हुक्का भी आज बिना फूंक मारे बुझा पड़ा था। कालू धोबी बोला, चाचा, आज क्या बात है? हुक्का नहीं है आपके पास? आज दिमाग जल रहा है बेटा, हुक्का बाद में। दरबार में फिर भीड़ जमा थी। राजा वीर प्रताप सिंह आज और भी सख्त दिख रहे थे। राजा धीमी लेकिन भारी आवाज में, कल तुमने अमीरी पर जवाब दिया, आज सवाल होगा लालच पर। मान लो रास्ते में तुम्हें सोने से भरा घड़ा मिला, कोई देखने वाला नहीं। बताओ, क्या तुम उसे उठा लोगे या उसके मालिक को ढूंढोगे? दरबार में खुसर फुसर शुरू। मुन्ना हलवाई मन में, मालिक ढूंढने में समय जाएगा। घड़ा उठाओ, दुकान बढ़ाओ, लड्डू मोटे बनाओ। मुन्ना हलवाई आगे आया। महाराज, अगर भगवान रास्ते में सोना रख दे तो उसे उठाना पाप कैसे हो गया? और अगर वही सोना किसी गरीब की आखिरी उम्मीद हो?
मुन्ना की हंसी गायब। अब बबलू पंडित आया। महाराज, शास्त्रों में लिखा है, मिले धन का सदुपयोग होना चाहिए। यानी पहले तुम उठाओगे, फिर सोचोगे किसका है। दादी हरमती फिर लाठी टेकती हुई आगे आई। महाराज, जिसका मन साफ होता है उसे सोना भी बोझ लगता है। लालच हाथ नहीं, नियत पकड़ता है। दूसरा सवाल भी दादी के नाम गया। ढोलकपुर वालों की हंसी अब हल्की होने लगी थी। राजा ने बिना रुके अगला सवाल दाग दिया। राजा, अगर तुम्हें चुनना पड़े, पैसा या अपनों की इज्जत, तो क्या चुनोगे? पैसा जाएगा तो रिश्ते भी जाएंगे। रिश्ते गए तो हुक्का किसके साथ पीऊंगा? महाराज, आज के जमाने में बिना पैसे रिश्ते नहीं चलते। और बिना रिश्तों के पैसा किस काम का? वो जवान चुप हो गया। दादी बोली, जिस दिन पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए उस दिन इंसान छोटा हो जाता है। राजा ने आंखें बंद कर लीं। राजा अब खड़े हो गए। अक्ल वो है जो सही रास्ता दिखाए, चालाकी वो है जो गलत को सही बताए। बताओ, गांव का भला किससे होगा, अक्ल से या चालाकी से? महाराज, चालाक आदमी ही आगे बढ़ता है। और उसके पीछे क्या बचता है? अक्ल अकेले जीतती है, चालाकी भीड़ बनाती है। पांचवा सवाल, किस्मत का फैसला। अब राजा की आवाज कांप रही थी। राजा, अगर पूरे गांव का भविष्य तुम्हारे एक फैसले पर टिका हो और उस फैसले में तुम्हारा नुकसान हो, तो क्या तुम सही फैसला करोगे? अब कोई आगे नहीं आया। गफूर चाचा ने पहली बार बिना मजाक के कहा, महाराज, आज तक पेट के लिए जिए, पर आज समझ आया, गांव भी परिवार है। ढोलकपुर ने जवाब दे दिया है। अब इनाम किसी एक को नहीं, पूरे गांव को मिलेगा। स्कूल, पानी, रोजगार, इज्जत। राजा के ऐलान के बाद ढोलकपुर में जैसे मेला लग गया। मुन्ना हलवाई दुकान पर लड्डू बांटते हुए चिल्ला रहा था, आज मिठाई मुफ्त। राजा ने गांव को अमीर बना दिया। मुफ्त आज है, कल दाम दोगुने कर देगा। अरे भैया, इनाम मिला है, पर आते तो वही पुरानी है। और सच में तीसरे ही दिन कुछ लोग कहने लगे, राजा का पैसा पहले मेरे मोहल्ले में आए, मेरे खेत में पहले पानी पहुंचे, मैं ज्यादा हकदार हूँ। ढोलकपुर फिर दो हिस्सों में बंटने लगा। इसी बीच गांव में आया एक नया आदमी, नाम माखनलाल। चिकनी बातें, मीठी हंसी और आंखों में गिनती। माखनलाल चौपाल पर बोला, अरे ढोलकपुर वालों, राजा का इनाम ऐसे नहीं मिलता। अगर चाहो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। बबलू पंडित कान में फुसफुसाया, लगता है बड़ा समझदार है। माखनलाल ने अलग अलग लोगों से अलग बातें शुरू की। मुन्ना से, अगर तू मेरा साथ दे, तेरी दुकान सबसे पहले बनेगी। कालू से, तेरा काम पक्का, बस मेरा नाम आगे रखना। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट बढ़ी। गफूर चाचा बोले, पहले राजा के सवाल थे, अब गांव खुद सवाल बन गया है। राजा वीर प्रताप सिंह को सब खबर मिल चुकी थी। राजा दरबार में, मैंने सोचा था गांव बदल गया है, पर लगता है इम्तिहान बाकी है। एक आखिरी परीक्षा होगी, जो इसमें पास हुआ वही असली हकदार कहलाएगा। राजा का आदेश आया, हर परिवार को गांव के लिए कुछ छोड़ना होगा। बिना नाम, बिना बदले में कुछ मांगे सन्नाटा। मुफ्त में, वो भी बिना नाम। शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा है, जहाँ हिसाब शुरू हो जाए वहाँ सेवा खत्म हो जाती है। अरे पागल हो क्या? नाम नहीं होगा तो फायदा क्या? पहली बार कुछ सही करने का मौका मिला है। हुक्का छोड़ सकता हूँ, पर गांव नहीं। माखनलाल का चेहरा उतर गया।
हर घर से कुछ न कुछ आया, किसी ने जमीन दी, किसी ने मेहनत, किसी ने समय, सब बिना नाम। राजा ने दूर से देखा, आंखें नम हो गईं। अब समझ आया, अक्ल तब आती है जब लालच हार मान ले। राजा ने कहा, अब कोई इनाम नहीं, क्योंकि तुम खुद इनाम बन चुके हो। माखनलाल को गांव से निकाल दिया गया। दादी हरमती मुस्कुराई। अब ढोलकपुर सच में ढोलकपुर है, जहाँ पेट नहीं दिल बचता है। आदतें बदलना मुश्किल है पर मुमकिन है। लालच तेज है पर अक्ल टिकाऊ है।